तो वी हैव द लेटेस्ट 190 सीरीज जो एंडोस्कोपिक अपैरेटस है, और उसके ऊपर वी हैव स्टार्टेड अ न्यू वार्ड, गैस्ट्रो वार्ड। 20 बेड का एक वार्ड है डेडिकेटेड ओनली फॉर गैस्ट्रो। तो दैट सो वी हैव अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन दिस पेशेंट्स एज वेल एज वी हैव अ गुड आईसीयू बैकअप। जो भी पेशेंट्स ज़्यादा सिक हो जाते हैं, जैसे लिवर के पेशेंट्स होते हैं, पैंक्रेटाइटिस की बीमारी वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनको क्रिटिकल इलनेस केयर चाहिए होती है, उनका केयर बहुत अच्छा हो जाती है। सो वी हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडिशन टू रूटीन एंडोस्कोपिक सर्विसेज। एंडोस्कोपी तो हर एक हॉस्पिटल में अभी हो जाती है, बट अगर कोई पेशेंट को ज़्यादा कोई स्पेशलाइज इंटरवेंशन चाहिए, जैसे ERCP हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जिनको ICU बैकअप चाहिए, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वी आर वेरी वेल बैक्ड अप नाउ। तो दैट इज़ वन बिग थिंग। एंड लिवर के जो बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे फैटी लिवर हो गया, अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज हो गया, हेपेटाइटिस के कारण लिवर खराब हो गया, लिवर में कैंसर इज इंक्रीजिंग सो फास्ट, not just in India, throughout the world, कि liver cancer is one of the leading causes of death. तो early diagnosis and detection of these cancers are very important. जैसे लिवर सिरोसिस जैसे बीमारी जिसमें लिवर पूरा खराब हो गया, लिवर फेलियर हो गया, तो उन सब बीमारियों का इलाज ऐसे बिना बैकअप का वाला सेटअप में होना मुश्किल है। तो हमारे पास ऐसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ये सब सीरियस बीमारियों का इलाज भी हो जाती है, इन एडिशन टू रूटीन जो पेट दर्द या लूज मोशन, वो सब इलाज तो होता ही है। इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स वी हैव अ गुड बैकअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रिटिकल इलनेस। तो हमारा ICU टीम है, दे आर लाइक वेरी एफिशिएंट टू मैनेज ऑल दिस क्रिटिकल इलनेस एज वेल इन एडिशन टू आवर टीम। सो वी हैव अ गुड हेल्पिंग हैंड फ्रॉम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जो रेडियोलॉजी वाले डॉक्टर जो स्कैन करके जो बिना ऑपरेशन के जो कर सकते हो वो रेडियोलॉजी वाला करते हैं, वो बैकअप भी है हमारे पास, ICU केयर भी है हमारे पास, और एक बड़ा वार्ड भी है हमारे पास। सो वी हैव अ गुड बैकअप इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। डॉक्टर साहब अभी कोई एक हमारे नॉन है, उनका लीवर जो है डैमेज हो गया था, तो लीवर से रिलेटेड उनको पहले जॉन्डिस था शायद, उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने उनको दिल्ली रेफ़र कर दिया मेदांता में, तो वहाँ पे उनकी डेथ होगी लीवर ट्रांसप्लांट होने से पहले। 30 लाख उन्होंने डिमांड किया था। तो अपने IV हॉस्पिटल में भी है उसका लिवर ट्रांसप्लांट एट प्रेजेंट ट्राई सिटी में कहीं नहीं है सक्सेसफुली, नोवेयर इट हैज बीन डन इन ट्राई सिटी। तो जो भी लिवर ट्रांसप्लांट वाले मरीज को यूजुअली दिल्ली भेजना पड़ते हैं, PGI चंडीगढ़ में ऑप्शन है, बट वो डिसीज डोनर होती है, जो डोनेशन लाइव डोनेशन वाला ऑप्शन अभी हमारे पास ट्राई सिटी में नहीं है। तो लिवर ट्रांसप्लांट अगर करना भी है, वो एलिजिबिलिटी और उसके लिए पेशेंट का फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया अभी पेशेंट वहाँ तक पहुँच गए बट हो नहीं पाया, तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए पेशेंट का फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिवर ट्रांसप्लांट में मतलब उसको पहले उस पोजीशन में आना चाहिए कि लिवर ट्रांसप्लांट कुछ जान सक्सेसफुल, बॉडी में कुछ ताकत आ जाए, कुछ आ जाए कि सक्सेसफुल हो जाए, तो वहाँ वो तक मेडिकल मैनेजमेंट सब कुछ हम इधर ही करते हैं। जो फिटनेस थोड़ा बहुत चाहिए होती है उसके बाद ही ट्रांसप्लांट होता है। लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है, ट्रांसप्लांट होता है, तो ये क्या मतलब लाइव होता है, कोई एक्सीडेंट केस जैसे आते हैं कि उसको प्रिजर्व करा होता है? दोनों ऑप्शंस होती है, एक तो डिसीज डोनर होती है जैसे PGI में होती है, डिसीज जो एक्सीडेंट केस आते हैं उनको लगाते हैं, वो डिसीज नहीं साथ साथ ही होता है कि प्रिजर्व करके रखा होता है? लिवर प्रिजर्व करके नहीं रखते, साथ साथ ही मतलब वो उसी टाइम आना चाहिए, एक्सीडेंट केस कोई आना जरूरी है तभी पॉसिबल होता है। अच्छा, तो अभी मतलब यहाँ पे चंडीगढ़ में कोई इतना अच्छा है नहीं था। PGI चंडीगढ़ में हमारे पास फैसिलिटी है, बट दैट इज ओनली फॉर इमरजेंसी केसेस, दे डू द रूटीन डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। ओके, और एक्सीडेंट केस कोई उस टाइम आया हो जो कि ब्रेन डेड केस हो, कोई इस तरीके का? देखिए ऐसा है, जो अंतरियों की बीमारी का कारण केवल खाना नहीं है, खाने की वजह से बीमारियां होती हैं, लेकिन खाने के अलावा भी कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका खाने से कोई संबंध नहीं है। जैसे मान लो ट्यूमर होते हैं, कई तरह के ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनका खाने से कोई संबंध नहीं होता है। और इसके अलावा खाने की वजह से जो बीमारियां होती हैं जिनको हम कहते हैं एसिडिटी, अगर हम ज़्यादा मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें अगर ज़्यादा खाते हैं तो हमें चांसेस होते हैं कि हमारी हाइपर एसिडिटी हो जाती है, अल्सर बन जाते हैं। कभी कभी हमारे में एक हर्निया जिनको कहते हैं हाई टच हर्निया वगैरह होते हैं, इस तरह की होती है। ग्लूटीन डेफिशिएंसी होती है, उनकी वजह से जैसे ये जो हमारे गेहूँ के में एक ग्लूटीन होता है, हाँ, उसकी वजह से कभी होता है। इसी तरह से तो जो बीमारियां इस तरह के हमारे खाने के
कहना चाहिए कारण होती हैं, उनको तो काफ़ी हद तक हम अपने खाने को से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई सारी बीमारी, जैसे हमने बताया, कई तरह के ट्यूमर है, ट्यूबरक्लोसिस है, लिम्फोमा है, और कुछ इम्यून मीडिएटेड कुछ डिजीज होती है। ट्यूमर वगैरह ये खाने से नहीं मिलते, नहीं, तो इनका बन जाते हैं। नहीं, ऐसा है, हाँ, यस, ऐसा है। ये जो ट्यूमर बनने की वजह हमारे इंटेस्टाइन में हो या किसी शरीर में और जगह भी हो, उनका सही कारण 100% अभी तक हम खुद नहीं नहीं जानते। पता चला। बात ये सच तो ये है, यस जी। इसीलिए हम ट्यूमर का पूरा पुख्ता इलाज कहते हैं, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इन्फेक्शन का कर दें, किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो तो हम कह सकते हैं उसको कि हम मुकम्मल इलाज उसका कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम हो किसकी वजह से है और उसका ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक ट्यूमर वाली बात है, तो ट्यूमर को हम इतना ही कह सकते हैं, हम लोगों को इनकरेज करते हैं, क्योंकि ट्यूमर के सिम्टम्स और बिना ट्यूमर के बीमारियों के सिम्टम्स लगभग एक से होते हैं। तो इसलिए हम ये जरूर सलाह देते हैं कि कभी भी किसी मरीज़ को इस तरह के अगर कोई सिम्टम्स हों तो उनको चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि हमको हाइपर एसिडिटी हो गई है, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, हम अपना खाना सही ले करके ठीक हो जाएगी। क्योंकि हाइपर एसिडिटी या एसिड इस तरह की बीमारियों का कारण कभी कभी ट्यूमर भी हो सकता है। तो इसलिए एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। वो उसको देखने के बाद वो कहेगा कि हाँ ठीक है, इसमें ट्यूमर नहीं है, अब आप खाने का अपना बदल लीजिए, अब ठीक रहेगा। वो अच्छा इलाज है और वो सही रास्ता है, बजाय कि अपने लेवल पे ये डिसाइड करना कि ये हो सकता है हमारे खाने पीने की वजह से हो, बस हम खाना पीना चेंज कर देते हैं, ठीक हो जाएगा, वो गलत है। ट्यूमर का भी तो पता चला क्यों? ट्यूमर का पता नहीं चलता। यही कारण है कि इंडिया में हमारे जो कैंसर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का कहीं पर भी हो, चाहे खाने की नली इसोफेगस में हो, चाहे लिवर में हो, कहीं भी हो, सब लेट स्टेज में आते हैं। क्योंकि शुरू में सब ये समझते हैं कि उसके सिम्टम्स गैस है, अल्सर है, किसी और है, उसका इलाज लेते रहते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी ट्राई कर लेते हैं। जब वो सब ठीक नहीं होता है तब जाकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। बाय दैट टाइम इंडोस्कोपी से पता चलता है। इंडोस्कोपी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, एक्चुअली बेस्ट डायग्नोस्टिक, यस। तो इसीलिए कहते हैं आजकल, इसीलिए इंडोस्कोपी को बिल्कुल, स्पेशली किसी भी व्यक्ति को जो 50 साल के ऊपर हो, अगर उसको कोई भी ऊपर सिम्टम्स इस तरह के होते हैं तो इंडोस्कोपी कराएगा। इंडोस्कोपी उनको करा लेनी चाहिए, और अगर नहीं करानी चाहिए तो कम से कम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की राय जरूर लेनी चाहिए कि हमें डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, बताइए हम क्या करें। और इन 99% वो कहेंगे नहीं आप इंडोस्कोपी करा लीजिए, क्योंकि शुरू के ट्यूमर, बहुत छोटे छोटे ट्यूमर के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं और वो इंडोस्कोपी से ही पता चलते हैं। इंडोस्कोपी या कोई जो हमारे एडवांस एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन है, उन्हीं से पता चलते हैं। दूसरी बात, एक बात मैं आप मीडिया के सामने जरूर आज ये इसको एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक हम लोग क्या है कि केवल गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की बीमारी का इलाज करते हैं और किसी बीमारी पर हम अपनी राय नहीं देते हैं। तो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ में कैंसर भी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, सारे तरह की अगर कैंसर की भी बीमारियां हों, उनके भी हम ट्रीटमेंट अथवा ऑपरेशन दोनों करते हैं। तो एक आम जनता में ये धारणा है कि अगर कैंसर है तो वो हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या ऑन्को सर्जन के पास जाएंगे। वो ठीक नहीं है। आज क्या है कि आज हर जगह बॉडी के हर अंग के स्पेशलिस्ट आ गए हैं। लाइक जैसे हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के हैं, इसी तरह यूरोलॉजी के हैं, इसी तरह डायबिटीज एंडोक्रिनोलॉजी के हैं, इस तरह गायनी के हैं। तो प्रेफर ये करना चाहिए कि जो स्पेशलिस्ट जिस ऑर्गन को देख रहा है उसको पहले दिखाए जाए। तो ऑपरेशन कैंसर का वही करेगा? वही करते हैं आजकल ऑपरेशन। जैसे मान लो गायनिकोलॉजिस्ट का है, अब अगर गायनिकोलॉजी का उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये सलाह देंगे कि पहले आप गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो उनका इलाज अगर सही करेंगे। अगर उनसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है या उनको नहीं ठीक होता है तब हम कहेंगे भाई आप कहीं पर जाओ। 99% केसेस जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, चाहे वो अपनी स्पेशलिटी के कैंसर का सही मुकम्मल इलाज करने में सक्षम होते हैं और उनसे ही इलाज करना चाहिए। तो एक आप मीडिया के द्वारा ये जरूर हाईलाइट करें कि कोई भी ट्यूमर हो, आप अपने कंसर्न स्पेशलिटी के डॉक्टर को पहले दिखाएं, बजाय इसके कि सर्जन। पेशेंट किसी डॉक्टर को